बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फिर एक नई वीडियो के साथ देखिए जी, गैस महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर डॉलर भी नीचे है, पाकिस्तान के अंदर सोना भी नीचे है और कौन से मज़ीद कारोबार नीचे लाने का फ़ैसला हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पर कोई भी कारोबार जब अपने अरूज पर जाता है तो आप उसकी गारंटी क्लेम नहीं कर सकते कि ये कारोबार बिल्कुल ऊपर जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है स्टार्ट में जो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट थी वो पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट थी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटीज़ इतनी ज़्यादा बन गई कि हर दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें शहर के अंदर आपको बड़ी से बड़ी रियल एस्टेट टाइकून नज़र आ रही थी। लेकिन रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस लगा के उसको दबाया गया, फिर रियल एस्टेट को एक जगह पर ब्लॉक किया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उससे हमारी एग्रीकल्चरल बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर हो रही थी। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर डॉलर और गोल्ड को 9 से 10 महीने के लिए मार्केट में इन कर दिया गया। डॉलर और गोल्ड के मार्केट को इतना ज़्यादा कर दिया गया कि रियल एस्टेट का सबसे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर डॉलर और गोल्ड के अंदर पैसा लगाने लगा। अब वो डॉलर और गोल्ड के अंदर जब पैसा लगा रहा था तो पाकिस्तान के अंदर इनकी डिमांड बढ़ी। डिमांड के बाद ये अपनी बुलंदियों तक पहुंचे। गोल्ड मार्केट पाकिस्तान में 242 चली गई, डॉलर पाकिस्तान के अंदर 315 चला गया। फिर पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि एक एक्शन हुआ और उस एक्शन के बाद डॉलर और गोल्ड को पाकिस्तान ने लगा दिया स्टॉप। उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आ गई, स्टॉक एक्सचेंज चलता गया। अब स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान का बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज को बंद करके, स्टॉक एक्सचेंज जब जैसे ही नीचे जाएगा फिर पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऊपर आ जाएगी, फिर रियल एस्टेट का बूम आ जाएगा और रियल एस्टेट का बूम आने के बाद फिर ये इसी तरह साइकिल चलती रहेगी। अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी मिल रही है, गैस महंगी मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो मुआशी इशारे हैं वो पाकिस्तान के बेहतर सिमत में जा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है? क्योंकि स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क की मुआशी हालत को नापने का बेहतरीन जरिया नहीं है। सिर्फ एक स्टॉक मार्केट आपकी परफॉर्म कर रही हो, आप किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उस चीज़ से नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर आज शरह सूद का अहम ऐलान होने जा रहा है। शरह सूद का ऐलान होगा जी 22% तक। अब आप ये देखें 22% शरह सूद के साथ अगर आप कारोबार करते हैं तो क्या कारोबार करेंगे? पाकिस्तान की निगरान हुकूमत को भी समझ नहीं आ रहा। 100 अरब डॉलर का मुआशी प्लान बनाकर दे दिया पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर तिजारत ने, लेकिन वो 100 अरब डॉलर आप कैसे लेके आएंगे? सिर्फ 710 मिलियन डॉलर के लिए आप IMF के पास जा रहे हैं। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक से आप 15 करोड़ डॉलर के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में आप पैसे मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपके पास प्लान है 700 अरब डॉलर का। तो ये जब तक स्ट्रेटजीज पाकिस्तान की आवाम के सामने वाज़ेह नहीं होंगी तब तक कोई भी बंदा कारोबार के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। IMF ने हालिया एक शर्त लगा दी हुकूमत को, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने के लिए भी उन्होंने मुतालबा कर दिया। अब अगर हुकूमत पेट्रोलियम लेवी बढ़ाती है तो इससे इन्फ्लेशन रेट में मजीद इजाफा होगा। इन्फ्लेशन रेट अगर मजीद बढ़ता है तो पाकिस्तान के अंदर शरह सूद कैसे कम होगी? जब तक शरह सूद कम नहीं होगी, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, इन्फ्लेशन रेट इजाफा होगा, बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत का खात्मा कैसे होगा? अब IMF ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने के लिए एक शर्त रख दी है जिसको हुकूमत पाकिस्तान पूरा करने के लिए भी तैयार हो गई है। वजारत खजाना के मुताबिक मौजूदा माली साल में लेवी टारगेट में 49 अरब रुपए का इजाफा होगा, जो कि रवां साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 870 अरब से बढ़ाया है और 918 अरब रुपए तक हम ले गए हैं। 49 अरब रुपए के टैक्स इजाफे के लिए ऑर्डिनेंस भी आने का इम्कान है और टारगेट हासिल होने पर आइंदा माली साल ये हदफ 1065 अरब रुपये रखा जाएगा। और मुंतखब हुकूमत से पहले फी लीटर लेवी बढ़ाई तो ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और पेट्रोलियम चीज़ों की प्रोडक्ट्स उनकी कंजप्शन बढ़ने से भी 918 अरब रुपये लेवी का हदफ हासिल किया जा सकता है, ये हुकूमत का कहना है। और यही वो कारोबार है पाकिस्तान के अंदर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, डॉलर, गोल्ड और इसके साथ साथ थोक फरोश, इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़, इसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट्स। ये 5 से 7 कारोबार हैं जिससे 25 करोड़ की आबादी आपके मुंसलिक है और ये 25 करोड़ आबादी के लिए ज़िंदगी गुजारने का एक ज़रिया है। और यही वजह है कि जब गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, तो ये सारे कारोबार तबाह होंगे आने वाले दिनों के अंदर। और हुकूमत ने लेवी बढ़ाने का भी फ़ैसला कर लिया है। तो ये कारोबार मज़ीद नीचे लाने का फ़ैसला क्यों हुआ है? क्योंकि IMF से डॉलर चाहिए
और जो 100 अरब डॉलर के मुआशी प्लान है, ये कोई मुआशी प्लान नहीं है। इस तरह का मुआशी प्लान पाकिस्तान के अंदर सूट नहीं कर सकता। आप इन बातों से इत्तेफाक करते हैं, नहीं करते? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।